नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हम बुक पढ़ रहे हैं इस्लामिक तारुफ, छोटे छोटे उसके टॉपिक हैं और उनसे हम फ़ायदा उठा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने बात की थी रहमत से दूरी के बारे में, कि कौन सी चीज़ है जो कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से दूर करती है, वो था तकब्बर। तो आज भी मिलती जुलती बात इंशाअल्लाह हम करेंगे। बुखल अल्लाह को पसंद नहीं, यानी कि एक बख़ील शख्स जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद नहीं, तो हमें इससे बचना चाहिए। तो शुरू करते हैं। आज हम जिन आयात को देखेंगे, एक आया है जो कि सूरह अल-हश्र की आया नंबर 9 है और सूरह का नंबर जो है वो 59 है। अगर आप मज़ीद इसको ख़ुद से पढ़ना चाहें, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अपने यानी कि दिल के लालच यानी शुह यानी कि नफ्स से बचा लिएगा तो वही लोग फलाह पाने वाले हैं। यानी कि जिसने बखीली नहीं की वो कामयाब होने वाला है। इंसानियत की इज्तमाई फलाह का राज ये है कि लोगों के में सखावत का मिजाज हो, वो बुखल और लालच से बचे हुए हों। बुखल है क्या? बुखल दरअसल बड़ी हुई खुद गर्जी का दूसरा नाम है, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही बारे में सोचना। बखील इंसान का हाल ये होता है कि वो सिर्फ़ अपने फ़ायदे की बात सोचता है, उसे दूसरों के फ़ायदे से कोई सरोकार या कह लें कि कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो हर हाल में, हर जगह, हर चीज़ में अपना ही मफाज ढूंढने के चक्कर में होता है। वो समाजी मौक़े का इस्तेमाल करके मादी फ़ायदे समेटता है, लेकिन इस मिले हुए फ़ायदे में समाज का हिस्सा अदा करना उसे गवारा नहीं होता। इस मिजाज का इंसान खुद तो घाटे में रहता है और वो दूसरों के लिए भी घाटे का सबब बनता है। यानी कि ऐसा रवैया उसको खुद भी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जिस माशरे में वो रहता है उसके लिए भी नुकसान का बाइस बनता है। लालच और बखील इंसान का ये मिजाज इंसान के दिल को तंग कर देता है। यानी कि जिसके अंदर ये बुराई पाई जाती है तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि उसका दिल तंग हो जाता है। इस तरह वो ख़ुद अपने आप को किसी बड़ी कामयाबी से महरूम कर लेता है। यानी कि वो छोटी छोटी चीज़ों पर जब इस तरह की बखीली करता है तो सबसे पहले वो बड़ी कामयाबी से अपने आप को ही महरूम कर लेता है, क्योंकि इस दुनिया का कानून है कि जितना बड़ा दिल उतनी बड़ी कामयाबी। जिस समाज में इस किस्म के बखीलाना किरदार वाले लोग पाए जाएं तो वो समाज आखिरकार एक मरीज समाज बन जाता है। ऐसे समाज में सिर्फ लेने की फ़ज़ा बनती है, वहाँ देने का माहौल कायम नहीं हो सकता। लोगों के दिलों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ बदख्वाही तो होती है, मगर उनके सीने में दूसरों के लिए खैर ख्वाही के चश्मे जारी नहीं होते। ऐसे समाज में सिर्फ पस्त किरदार जन्म लेती है, आला किस्म के इखलाकी किरदार वहाँ परवरिश नहीं पा सकते। इंसानियत की फलाह कुशादा दिली में है, ना कि बुखल में। अच्छा समाज सखावत वाले लोग बनाते हैं, ना कि लालच वाले लोग। हकीकी इंसानी दुनिया की तामीर वो लोग करते हैं जो दूसरे का भला चाहते हों, ना कि सिर्फ़ अपनी ज़ात और अपने ख़ानदान का। फ़र्द की तरक्की मजमूई तरक्की में है, ना कि सिर्फ़ इनफरादी तरक्की में। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, जिसका हमने थोड़ी सी हेल्प ली सूरह अल-हश्र से। आया नंबर उसकी जो थी हमने देखी 9, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्लियर फरमाया कि जो शख्स बखीली से अपने आप को बचा लेगा तो वो लोग कामयाब होने वाले हैं, लेकिन जो इसका शिकार हो गया वो दूसरों को तो नुकसान पहुंचाएगा ही, लेकिन सबसे पहले
وہ اپنا نقصان کرے گا۔ تو جیسے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے کہ اگر کوئی میری راہ میں، جب ہم انسانوں کے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں تو اس وقت بھی کیا ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ، اگر میں کسی کا بھلا کروں گی یا کروں گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا فائدہ کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو میری راہ میں ایک خرچ کرے گا تو میں اس کو 10 کر کے، پھر 10 سے بھی زیادہ، جیسی اس کا خلوص سے نیت ہوگی ویسا ویسا اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ تو جب یہ چیز ذہن میں ہوتی ہے تو انسان پھر ایک بہت ہی اعلیٰ انسان بن جاتا ہے، پھر اس کا دھیان لوگوں سے فائدہ لینے سے زیادہ دینے کی طرف ہوتا ہے۔ وہ ان چیزوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے کہ میرے ساتھ کون کیا کر رہا ہے، مجھے کس نے کیا دیا، یا مجھے کون کیا ریٹرن کرے گا، کیونکہ اس کو اپنے رب پر یقین ہوتا ہے کہ انسان دیکھا بھی جائے تو انسان ہمیں کیا دے سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا دے سکتے ہیں، جیسے شکریہ کہہ دیں گے، دیٹس اٹ۔ لیکن اگر ہم پیچھے نیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجر لینے کی رکھیں گے تو اللہ کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس بخیلی سے، شح سے، جو کہ اس سے بھی بخل سے بھی آگے والا درجہ ہے، اس سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔